हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है BSSC CGL 4 प्रारंभिक परीक्षा और इस ये जो है ना इंटर स्तरीय दोनों परीक्षा का जो क्वेश्चन बैंक है, प्रारंभिक और PT दोनों वाली परीक्षा का जो है ना ये क्वेश्चन बैंक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक स्नातक एवं इंटर स्तरीय। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 3 और यह सेट हुआ था आपको 16/2/2015 को। और इसमें जो दिया हुआ है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक एवं इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, यह क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर पेपर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ 2000 जो है 11 और 15, ठीक है, 16 पेपर है। ठीक है, इसमें टोटल इसमें अगर सेट की बात करें तो टोटल 14 सेट है, जिसमें हम लोग जो है आज सेट नंबर 3 कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग GK GS का जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्नों को करेंगे। यह वॉल्यूम 1 है, 2025 का लेटेस्ट एडिशन है। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। उसका लिंक जो है ना आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना BSSC प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। तो इसमें हम लोग जो है सेट नंबर 1 और 2 करवा दिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 3। यह सेट हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, जो 16/2/2015 को हुआ था। सेट नंबर 3 है जो BSSC द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। यह पूछा गया आपको 16/2/2015 को। तो इसी में जितना भी GKS का सारा प्रश्न है, GKGS का, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें GKGS का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, हरे रंग का, ध्यान से देखिएगा, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। तो यह है आपको कौन है, क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल। 65 नंबर प्रश्न है, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो ये है आपको केरल में। कहाँ पे, केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। 66 नंबर का प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा अवस्थित आपको मांडवी नदी के तट पे, ठीक है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी। 67 नंबर प्रश्न है, शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होगा आपको किस विटामिन की कमी से, ये होगा आपको विटामिन डी की कमी से। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। 68 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, क्या है। तो इसका होगा आपको बाल क्षय, यानी बाल क्षय मरासमस। ऑप्शन नंबर ए होगा बाल क्षय मरासमस। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी स्मॉल जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपको अंटार्कटिक के कैंप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर का प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो ये होगा आपको पैनक्रियाज या अग्नाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज या अग्नाशय। 71 नंबर प्रश्न, इबोला क्या है। इबोला क्या है, इबोला एक प्रकार का वायरस है। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। 72 नंबर का प्रश्न है, घोंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो ये होगा आपको पहाड़ी क्षेत्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र में। 73 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। यह संग्रहित होगा यकृत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या आ जाएगा, यकृत। 74 नंबर प्रश्न है, मादा क्यूलेस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की
वाहक है? ये होगा फाइलेरिया का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। 75 नंबर का प्रश्न है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? ये करेगी समान वायुमंडलीय दाब का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? ये होगी लूनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी। 77 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इसका स्थान गला में, ऑप्शन नंबर बी, गला। 78 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। 79 नंबर प्रश्न है, तारों का रंग निर्भर करता है किस पे? तो तारों का रंग जो निर्भर करेगा आपको उनके तापमान पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके तापमान पर। 80 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग किस देश से थे? ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। 81 नंबर प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? ये होगा आपको कार्बोहाइड्रेट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यह है आपको अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। 83 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? ये जो चार ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से 3 देसी है लेकिन एक देसी नहीं है, कौन सा नहीं है ये? तो ये जो आपको नहीं है, आपको होल्स्टीन फ्रीजन फ्रीजियन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, होल्स्टीन फ्रीजियन। 85 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है, इसकी गणना क्या है? तो देखिए, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। 86 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी यह सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक लौड़िया नंदगढ़ के सिंह सिर से लिया गया, यह गलत है, यह आंसर नहीं होगा। 88 नंबर प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना कम प्राप्त हो? तो देखिए, 1/6 से कम मत अगर प्राप्त होगा तो जमानत की राशि को खो देगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको कहाँ पे? तो बॉम्बे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। 90 नंबर प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास से न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो है ना 55 होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 55। 91 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो देखिए, 7 दिन के बाद।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन के बाद। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए हैं? यह कराया गया 1952 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। 93 नंबर प्रश्न है, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? इसका है आपको 75:25, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? यह हुआ आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 95 नंबर प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है? यह किया गया आपको सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 96 नंबर प्रश्न है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इनके रचनाकार थे आपको दीनबंधु मित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। 97 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? ये आपको बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। 98 नंबर का प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था क्या था? किसका सार था आपको लोक भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारी। 99 नंबर प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाए क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में किनसे संबंधित है? ये संबंधित मेजर ध्यानचंद से, ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे आपको फिलीपींस के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। 102 नंबर का प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, यानी किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको कतर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कतर है। 103 नंबर का प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ये अवस्थित आपको अफ्रीका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। 104 नंबर प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप, तो डूरंड कप संबंधित है आपको फुटबॉल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। 105 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया? यह किया गया आपको कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कैलाश सत्यार्थी। 106 नंबर का प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपको असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। 107 नंबर प्रश्न है, पेरू की राजधानी है कहाँ पे है? इसकी राजधानी लीमा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लीमा। 108 नंबर प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? ये यूक्रेन में है। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है, येन, ऑप्शन नंबर डी, येन। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो देखिए नहीं किया है, ये नीलोफर होगा, ऑप्शन नंबर ए, नीलोफर, ये नहीं किया है। 111 नंबर प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ये जो पुस्तक जो लिखा गया आपको खुशवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है?
विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक कौन है? इसके लेखक है अब्दुल कलाम। कौन है? अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम। 113 नंबर प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? इसके थे आपको लेखक जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 114 नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? यह देश है क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। 115 नंबर का प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? यह जो होगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 116 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ है? इसका गठन हुआ है आपको 1945 में। ऑप्शन नंबर ए 1945। 117 नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसके वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। 118 नंबर प्रश्न है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? यह रहा आपको ए ओह्यूम। कौन? ए ओह्यूम। ऑप्शन नंबर डी ए ओह्यूम। 119 नंबर प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी है कहाँ? तो इसकी राजधानी आपको म्यांमार ने पैताप। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक है भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी। 121 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? यह किया गया विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथन आनंद। 122 नंबर प्रश्न है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपको क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लीमेंट एटली। 123 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। यह उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था। 124 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये था ललिता कुमार मंगलम। 125 नंबर प्रश्न, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो ये जो हुआ था आपको 1954 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1954। 126 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे आपको एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। 127 नंबर प्रश्न, आंग सान सू की जो एनएलडी के नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? या म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। 128 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? यह किया गया था सन 1932 में। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1932। 129 नंबर प्रश्न, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। 130 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ये जुड़े थे त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर बी त्रावणकोर। 131 नंबर प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? यह है आपको सोन नदी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था?
ये कहता है ह्वेन सांग। कौन? ह्वेन सांग। ऑप्शन नंबर बी ह्वेन सांग। 134 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन।